चर्चित ओम प्रकाश ठाकुर हत्या का कारण संज्ञेय संबंधी महिलाओं संग अवैध संबंध। मधुबनी से संतोष कुमार मंडल की रिपोर्ट। बीते दिनों झंझारपुर थाना क्षेत्र के चर्चित चनौरा गोथ में ओम प्रकाश ठाकुर हत्याकांड का पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की माने तो अवैध संबंध के कारण युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और हत्याकांड को सड़क दुर्घटना का स्वरूप देने के लिए हत्यारों ने शव को करीब 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर NH 27 किनारे फेंक दिया था। हत्या बाद शव को किसी वाहन के नीचे कुचलने की योजना बनाई गई थी। मामला अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग में ऑनर किलिंग का निकला। हत्याकांड में संलिप्त 5 लोगों में से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। का घटना था रात का लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास झंझारपुर थाना को सूचना मिला कि एक अज्ञात डेड बॉडी वहाँ चनौरागंज पुल के पास जो फुट ब्रिज है उसके नीचे पड़ा हुआ था। तो गश्ती गाड़ी की सूचना के बाद मौके पर तुरंत ही थाना प्रभारी और हम भी क्षेत्र में घूम रहे थे तो तुरंत हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे। चूँकि डेड बॉडी हाईवे पर था और हम लोग और उसका पहचान उस समय तक नहीं हो पाया था तो हम लोग अज्ञात के विरुद्ध हम लोग दिए थे और जो उसका लोकल ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप, अन्य जो गांव पंचायत का ग्रुप होता है उसमें हम लोग फोटो को वायरल करवाए थे पहचान के लिए। अगले दिन लगभग 10 से 11 बजे तक घटना उस व्यक्ति का पहचान हो गया था। उस लड़का का नाम ओम प्रकाश ठाकुर था। वो जो चनौरा गोट का रहने वाला व्यक्ति था जिसका गला रेत करके आगे हत्या कर दिया गया था। तो उसके परिजन के द्वारा फिर से हम लोग को आवेदन दिया गया। हम लोग उसका अज्ञात के विरुद्ध आवेदन था, हम लोग FIR दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। चूँकि घटना गंभीर था इसलिए हम लोग अगले ही दिन तुरंत वहाँ FSL का टीम पहुँचा, जिला का टेक्निकल टीम एवं डॉग स्क्वाड का भी हम लोग हेल्प लिए थे और कांड का अनुसंधान त्वरित रूप से करने के लिए हम लोग उसमें लगातार लगे हुए थे। तो इसमें एक व्यक्ति जो हम लोग को साक्ष्य मिला उस आधार पर हम लोग एक व्यक्ति अनमोल ठाकुर को पकड़े थे। अनमोल ठाकुर घटना का सभी पूरा कहानी और जो उसमें शामिल व्यक्ति है उसके बारे में बता दिया है, अपना अपराध खुद को स्वीकार किया है। तो उसमें 3 या 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं जिसमें से 4 का गिरफ्तारी हो गया। एक खुद अनमोल ठाकुर है, उसके बाद एक व्यक्ति है जयशंकर ठाकुर, पिता रामचंद्र ठाकुर, तीसरा व्यक्ति है कैलाश ठाकुर, पिता कुशेश्वर ठाकुर, चौथा व्यक्ति है मुरारी ठाकुर, उसके पिता का नाम अरुणदेव ठाकुर है, 5वां व्यक्ति खुद अनमोल है और 5वां व्यक्ति राजा ठाकुर, पहला व्यक्ति अनमोल था, 5वां राजा ठाकुर, सभी ने मिलकर के उसका हत्या कर दिया था। हत्या का मुख्य कारण लोग भी आपसी प्रेम प्रसंग ही बताता है। आसपास का इसका जो था पूर्व इतिहास चरित्र के मामलों को लेकर के उस संदर्भ में हत्या का बताया गया था। तो इसमें हम लोग लाइनर का काम किया था अनमोल, उस बाइक को हम लोग इसमें जब्त किए हैं। बाकी अभियुक्तों का मोबाइल फ़ोन और एक जो खून लगा हुआ जूता है हम लोग उसको सीज किए, जिसका हम लोग फॉरेंसिक जाँच फिर से हम लोग करवाएंगे। सर ये जो लाश पहुंची थी यहाँ तक कैसे पहुंची? लाश को लोग जो घटनास्थल है ओम प्रकाश ठाकुर उसके घर से अगले घर के तरफ के पीछे जो एक बगान है, आप लोग उस दिन गए होंगे हमें लगता है, तो वहाँ खून लगा हुआ था, वहीं लोगों ने उसका गला रेत करके हत्या किया था। बहला फुसला करके ले गया था। चूँकि लोग पहले से दोस्त थे और आसपास के संबंधी हैं, परिचय के हैं, तो कोई अजनबी व्यक्ति था नहीं। वहीं ले जाकर के लोग रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास घटना किया। कुछ व्यक्ति रैकी किए और आगे पीछे, चूँकि वो रास्ता और वो गांव कम पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर लोग रात में एक्टिविटी नहीं करते हैं और उसमें ये लोग आया था। हम लोग CCTV कैमरा भी इसमें देखे हैं, अन्य कई जगहों का CCTV कैमरा में लोग का फुटेज आया जिसमें ये लोग पाए गए। खून से सना हुआ जूता किसका है? खून से जो जिसमें जूता लगा हुआ उजले रंग का वो अनमोल ठाकुर का है। अनमोल ठाकुर का है और अनमोल ठाकुर से बयान में कहा है कि सबकी संलिप्तता है। हाँ। एक बात सामने आई कि चारित्रिक दोष सामने आया है, तो किसके साथ क्या संबंध था, क्यों इसकी हत्या हुई, आखिर इतना जघन्य हत्या कैसे हुई? हत्या का जो अभी इसमें है, जो जिसमें कुछ जो नियम है उसके आधार पर हम लोग अभी नाम नहीं बता सकते, क्योंकि वो यदि कोई किसी का साथ मामला हो वो जुवेनाइल भी हो सकता है। तो जुवेनाइल में आपको पता है कि नियम ना तो हमें डिस्क्लोज करना, ना आप लोग पत्रकार नहीं, मतलब चचेरी बहन या आसपास के लोग थे, किसी का भतीजी थी, किसी की वाइफ थी, इस टाइप से। क्योंकि ये क्राइम की खबर है, क्राइम की खबर बिल्कुल वो केस का पार्ट बनेगा। अभी प्रथम दृष्टया इसमें हम लोग तो कुछ और जांच कर लेते हैं, खास करके उम्र का। अच्छा, तो बयान के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी हो गई, खून से सना हुआ जूता की बरामदगी हो गई, तो फिर वो हथियार कहाँ है? हथियार और जो खून से लदा हुआ जो कुछ उसका जहाँ हत्या किया होगा, मतलब जिस बेडशीट सरफेस या प्लास्टिक किसी चीज़ या बोरा पे लगा के
बोरा के शामिल होने का बात बताया, उसका अभी तक हम लोग को नहीं पता चला। वो बताया कि मुरारी और जो राजा है वो लोग पीछे रह गए थे घटना में, मतलब 2 व्यक्ति बाइक से आगे आए थे, एक कुछ रैकी किया था, 2 व्यक्ति पीछे थे जो घटना में प्रयुक्त सामान और उसका जो एविडेंस हुआ उसको मिटाने का काम वो लोग किया था। हम लोग के पूछने के बावजूद अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। किस चीज़ से हत्या की सर?